तो फ्रेंड्स Stockify.com के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। Stockify.com दरअसल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एनालिसिस भी मिलेगा, algos भी मिलेंगे और काफ़ी कुछ मिलेगा, ठीक है। तो जो फीचर्स ये तो अभी अंडर डेवलप्ड है, लेकिन जो फीचर्स कंप्लीट हो चुके हैं जिसको आप अपने डेली यूज़ पे ला सकते हो, उसके ऊपर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपके ये काम में आए तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले चलता है, इसको Stockify.com है, उस पर लॉगिन करने के बाद वॉच लिस्ट से पहले तो सब बात कर लेते हैं। वॉच लिस्ट पे यहाँ पर आप अपना वॉच लिस्ट बना सकते हो, जो नहीं चाहिए यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। लेट से HDFC डालते हैं तो ये आ गया अपना HDFC। यहाँ पर ऐड करने से क्या होगा, HDFC आपके वॉच लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये जो बाय सेल है इसको अभी आप फिलहाल के लिए इग्नोर कीजिए। दरअसल ये जो एल्गोस के लिए दरअसल है, मतलब जब भी कोई, ये अभी जो फिलहाल है ये जीरोधा के लिए है, राइट। तो अगर ये जब भी कहीं पर आप अपना एल्गो सेट करते हो, क्लियर से जहां पर ऑपरेटर पोजीशन बनता है या फिर जहां पर आपका एक स्विंग पोजीशन बनता है या फिर कोई ऐसा कोई कंडीशन होता है, तो वो आपके लिए बाय या फिर सेल कर सकता है। अब यहाँ पे HDFC है, राइट। इसको अगर मैं क्लिक करूंगा या फिर एनालिसिस में क्लिक करूंगा तो मेरे को एक एनालिसिस पेज एक दूसरे टैब में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मेरे को यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि लास्ट 7 डेज का वॉल्यूम, ये एनालिसिस एज ऑन 4/6, ठीक है। जो लास्ट ट्रेडिंग डे का डाटा दिखा रहा है उसी अनुसार, ठीक है। लास्ट 7 दिन का यहाँ पर वॉल्यूम है, 27 तारीख से लेके 4 जून तक का डाटा है, 7 डेज का वॉल्यूम। फिर आता है आपका 7 डेज का डिलीवरी, ठीक है। 7 डेज की डिलीवरी में आपको दिखेगा कि जैसे यहाँ पर 54%, अगेन 54%, फिर 52% हुआ, फिर 62% हुआ, फिर 53% हो रहा है। तो ये आपका 7 डेज की डिलीवरी है, ठीक है। सो एक प्राइस का भी पार्ट है, इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा मेरे को, प्राइस अभी आ नहीं रहा है क्यों। तो यहाँ पर क्या होता है दरअसल, देखो दोस्तों, कि जब भी ये हम लोग क्यों देखते हैं 7 डेज डिलीवरी और प्राइस का चीज़, क्योंकि जब प्राइस और डिलीवरी परसेंटेज, जो ये परसेंटेज है, ठीक है, इसका काम ऐसा होता है कि जब भी प्राइस भी बढ़ रहा हो और डिलीवरी परसेंटेज भी अगर बढ़ रहा हो तो उसको बुलिश माना जाता है। अगर प्राइस बढ़ रहा है और डिलीवरी घट रही है तो उसको एक रिवर्सल वहां से होने का चांस है टुवर्ड्स बियरिश साइड। अगर प्राइस घट रहा है यानी कि डिक्रीजिंग, द प्राइस इज डिक्रीजिंग एंड डिलीवरी परसेंटेज इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, दैट मीन्स द बियरिश स्ट्रेंथ विल बी मोर स्ट्रांगर, वो ज़्यादा बियरिश हो सकता है। और अगर प्राइस गिर रहा है और डिलीवरी परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि वहां से एक बुलिश रिवर्सल होने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लास्ट 30 दिन के अंदर कोई बल्क डील हुआ नहीं है और यहाँ पे कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स है, जैसे कि उस दिन का ओपन लो से ऊपर हुआ था, हाई एंड क्लोज क्या सेम थे, 7 डेज का क्या ये ब्रेकआउट है, वीकली ब्रेकआउट है, 3 डेज कंजिक्यूटिव वॉल्यूम स्पाइक नहीं है, 2 डेज कंजिक्यूटिव प्राइस में हाइक है कि नहीं, 20, 50, 100 और 200 EMA के ऊपर है या फिर नीचे है, उसका स्टेटस यहाँ पर आता है। आप इसको यहाँ से एक्सेल PDF जो है इसका प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। जो 30 डेज का बल्क डील्स, अभी इसमें कुछ है नहीं, HDFC में हुआ ही नहीं है बल्क डील्स, ये समझ में आ गया। अब जाते हैं डिलीवरी पल्स पे, ये तो जो है नया फीचर है ये डिलीवरी पल्स, ठीक है। इन डिलीवरी पल्स बेसिकली क्या होता है कि मान के चलो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दरअसल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो लोग डाटा को फ्लो करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं, या फिर जो लोग शॉर्ट टर्म हो या मिड टर्म हो या जो थोड़ा सा पोजीशन बनाते हैं, या फिर जो ऑप्शन में भी जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मान के चलो कि डिलीवरी परसेंटेज इसका 60% से ज़्यादा हो फ्रॉम लास्ट 3 डेज, 60% से ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज हो फ्रॉम लास्ट 3 डेज कंजिक्यूटिव, तो उनका डाटा देखने की कोशिश करते हैं। एक ब्रिटानिया का मैंने आपको दिया था ना टास्क, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डाटा मिल रहा है, यहाँ से आप इसको एक्सेल में PDF में प्रिंट ये सब वगैरह वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डाटा मिल जाएंगे जिनकी डिलीवरी परसेंटेज 60% से ज़्यादा है फ्रॉम लास्ट 3 डेज।
यहाँ पर अगर मैं ब्रिटानिया पकड़ता हूँ तो ब्रिटानिया देखिए 65% इसकी लास्ट डिलीवरी हुई थी। अभी उसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 3492। इस यहाँ पर इसको अगर क्लिक करते हैं जस्ट टू चेक कि लास्ट 3 दिन से इसका डिलीवरी परसेंटेज देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा 1 2 3 64 65 66, यानी कि डिलीवरी परसेंटेज इसका बढ़ रहा है। डिलीवरी परसेंटेज कब बढ़ता है दोस्तों? देखिए, जब प्राइस भी बढ़ रहा हो और डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ रहा है तो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि उस प्राइस में ट्रेडर कंफर्टेबल है उसको घर ले जाने के लिए। सिंपल। सो जब 10 रुपए का चीज 20 रुपए होता है और डिलीवरी बढ़ रही है, यानी कि द ट्रेडर्स आर वेल कंफर्टेबल विद दैट प्राइस। अब वो 20 रुपए का चीज फिर 30 रुपए होता है और फिर भी डिलीवरी बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि जब तक आपका प्राइस और डिलीवरी परसेंटेज एक डायरेक्शन में है तब तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम बना हुआ रहता है। ये आप समझ गए, ये होता है आपका डिलीवरी परसेंटेज। आपको कितना 60%, 70%, ज़्यादातर क्या होता है कि 60% से ज़्यादा डिलीवरी को एक हेल्दी डिलीवरी माना जाता है। 60% से ज़्यादा की डिलीवरी को एक हेल्दी डिलीवरी माना जाता है। और कितने दिन से? अब हमारे पास दरअसल ज़्यादा दिन का डाटा है नहीं, है ना। हमारे पास कितना दिन का डाटा है डिलीवरी का? 7-8 दिन का होगा, तो उसी अनुसार। लेकिन अभी से जो डाटा आ रहा है वो सब एंटर हो रहा है सिस्टम में। ठीक है, इसका काम शायद आप समझ गए हो। अगर डाउट होगा तो कमेंट में डाल दीजिएगा ताकि मैं इसको आपको प्रॉपरली समझा सकूं, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम में पिन कर सकते हो। ठीक है, दीज आर फ्री टूल्स, लेकिन ये काफ़ी काम का चीज़ है। यहाँ पर आते हैं, उसके बाद क्या आता है ये हो गया आपका डिलीवरी पल्स। सीधा भी आता है हिस्टोरिक डाटा पे। ठीक है, जो आप समझ पाओ मैं वहीं से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हिस्टोरिक डाटा पे आता है क्या? डेट वाइज बल्क डील्स। दोस्तों यहाँ पे एक बल्क डील है और एक ब्लॉक डील है, इसके ऊपर कंफ्यूजन मत होइएगा। ब्लॉक डील हमेशा कम होता है और बल्क डील बहुत ज्यादा ज्यादा होता है, मतलब एवरीडे होता है बल्क डील, है ना। देखिए, ये जैसे भी आया हम लोग बल्क डील में, तो ये 4 तारीख का दिखा रहा है बल्क डील। आप यहाँ से जाके 3 तारीख का देख सकते हो, 2 तारीख का देख सकते हो, 1 तारीख का भी देख सकते हो। इसका क्या यूज है मैं आपको बताऊंगा। तो बाय डिफॉल्ट ये करंट डेट का, जो लास्ट ट्रेडिंग डेट का है, उसका दिखाता है बल्क डील। ठीक है, तो बल्क डील और ब्लॉक डील में जो डिफरेंस होता है दोस्तों, कि बल्क डील where total quantity bought or sold is more than 0.5% of the number of equity shares of the company। 0.5% से ज़्यादा का अगर ट्रेड होता है तो उसको बल्क डील बोला जाता है। ब्लॉक डील में क्या होता है कि आइदर मिनिमम क्वांटिटी 5 लाख हो, 5 लाख जो होता है मिनिमम क्वांटिटी हो, या फिर उसका टोटल वैल्यू 5 करोड़ हो, तभी उसको बोलते हैं ब्लॉक डील। और ये जो होता है ना, ये उसके लिए पहले से ही एक्सचेंज को बताना रहता है जो बाय करता है और जो सेल करता है, और उसी टाइम में ये होता है। ब्लॉक डील बहुत कम होते हैं, बल्क डील्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये 4 तारीख का है, अजूनी में हुआ है, अपटेक में हुआ है, एरिस में हुआ है ब्लॉक डील्स, एशियन टाइल्स में हुआ है, और यहाँ पर कीरी इंडस्ट्री में हुआ है, और अपना एनआईटी लिमिटेड में हुआ है, पारा केबल्स में हुआ है। ठीक है, उत्तम स्टील में हुआ है, रिलायंस इंफ्रा में हुआ है, जील में भी हुआ है बल्क डील। 4 तारीख की बात करते हैं। इससे इसका दरअसल क्या होता है, देखिए कि जब एक स्टॉक में ना बार बार बल्क डील होते हैं, यानी कि अब बंदा एफएनओ में पैसा पैसा मतलब फंसा नहीं रहा, इक्विटी केस में इतना बल्क डील क्यों हो रहा है? सिंपल सा इसका मीनिंग ये होता है कि अभी यहाँ पर उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है। ठीक है, इन सारे स्टॉक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए जब एक स्टॉक में बार बार बल्क डील हुआ। लास्ट अभी जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? रूपा का हुआ था, याद है? और रूपा में अपने अपना पोजीशन काफ़ी पहले से था, इसीलिए काफ़ी सबको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था। और एक यहाँ पर है स्टॉक वाइज बल्क डील। ये तो डेट वाइज हो गया, बाय डेट आप देख रहे हो। और एक है स्टॉक वाइज। स्टॉक वाइज में क्या होता है कि आप कोई भी स्टॉक पकड़ो, मतलब मान के चलो कि लेट्स से हम लोग देखते हैं रूपा का ही देखते हैं, अभी डिस्कशन चल रहा था तो रूपा का कब कब हुआ है बल्क डील, उसको देख लेते हैं। ये देखिए 26 को हुआ है, 27 को हुआ है, 28 मई को भी हुआ है, और 2 जून को हुआ है। ठीक है,
इस तरह से आप स्टॉक वाइज देख सकते हो। और जिसमें आपको ब्लॉक डील नहीं दिखता है तो फिर आप मान के चलो कि उसमें उतना अभी बस रिटेल ट्रेडर ही है, उसमें कोई बड़ा ट्रेडर इन्वॉल्व नहीं है। एक है ये आ गया आपका ब्लॉक डील। ब्लॉक डील जो मैंने आपको बताया ये बहुत कम होता है, बहुत ही कम। अब देखिए ब्लॉक डील अगर हम लोग देखें 27 मई को लास्ट हुआ था, उसके बाद से अभी तक हुआ नहीं है। 27 मई से 6 जून हो गया, अभी तक एक भी ब्लॉक डील हुए नहीं है। जो 27 मई को हुआ था वो रूपा में हुआ था। ये जो है ना, ये जब ये क्या होता है, जब भी ब्लॉक डील होता है तो आपको बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस मिलेंगे। रिसेंटली इसमें भी हुआ था, दिखाता हूँ आपको, 21 मई को भी हुआ था। और एक भी हुआ था अभी, वो अमर राजा बैटरीज में हुआ था, आपको याद होगा किस तरह से वो गिरा। ब्लॉक डील्स टाटा मोटर्स का हुआ है, देखिए इसमें रेयर एंटरप्राइजेस है। ओके। और रेखा जो वो रेखा राकेश झुनझुनवाला, तो आप समझ गए होंगे इधर आपको क्या ये इंडिकेट कर रहा है। तो टाटा मोटर में यहाँ पर ब्लॉक डील हुआ है 20 तारीख, उसके पहले का था 10 तारीख। तो ये बहुत ही कम होता है ब्लॉक डील, लेकिन जहाँ पर होता है उधर आपको देखना जरूरी रहता है। राकेश झुनझुनवाला, रेयर एंटरप्राइजेस, ये तो उन्हीं का कंपनी है ना। और जो रेखा झुनझुनवाला है वो तो उनकी वाइफ है। ओके। सोलारा पे हुआ था, और सोलारा का जो उसके बाद का जो सोलारा एक्टिवा में जिस तरह से फिर मूवमेंट हुआ होता आपको पता ही है। तो ये आपको इंडिकेट करता है कि इन लोगों का नज़र कहाँ पर है, ठीक है। ये हो गया ब्लॉक डे। ये आ गया डेट वाइज डिलीवरी, उसके बाद आता है डेट वाइज डिलीवरी में क्या होता है कि 4 तारीख को अभी जैसे मतलब कौन कौन से स्टॉक में कितना कितना परसेंटेज का डिलीवरी हुआ, आप यहाँ पे डेट वाइज देख सकते हो किस दिन कितना डिलीवरी हुआ है, ठीक है। आप इसको ऐसे सॉर्टिंग भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो टाइम लग रहा है लोड होने में। अब जैसे ये आपका 20 माइक्रोन से 61% डिलीवरी हुई है। 3i इन्फोटेक 66% डिलीवरी हुआ है। ये 100% डिलीवरी हुआ है ना। और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ट्रेड्स, कितने ट्रेड हुए हैं। जिनको नहीं पता बता देता हूँ कि डिलीवरी का मतलब होता है कि जो इंट्राडे वाला है वो क्या हो तो सेम डे पोजीशन काट देगा, लेकिन जो डिलीवरी लेके जाता है घर, यानी कि जो होल्डिंग में लेके जाता है उसको बोलते हैं डिलीवरी पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस पर एक बार क्लिक करूँ तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, फिर यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है। अब मान के चलो मेरे को देखना है कि रिलायंस में कितना हुआ था डिलीवरी। 42% रिलायंस में हुआ था। एच में कितना हुआ था देखते हैं। एच में देखिए, एच में 53% हुआ है, एच बैंक में 57% हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 60% का ज़्यादा का जो डिलीवरी होता है एच में, दरअसल अच्छा खासा है, देखा जाए तो इतना कोई बुरा नहीं है। 50% भी इसको हम लोग गुड ही मानेंगे। 60% से ज़्यादा डिलीवरी होता है तो उसको अच्छा माना जाता है हमेशा। और एक होता है यहाँ पर, और एक है स्टॉक वाइज डिलीवरी। तो मैंने आपको ये डेट वाइज डिलीवरी हो गया, और एक है स्टॉक वाइज डिलीवरी। अब जैसे मान के चलो रिलायंस को देखते हैं, सबमिट करते हैं। रिलायंस में क्या हुआ है, 4 तारीख को 42% की डिलीवरी हुई है। 3 तारीख को 29 रुपये का डिलीवरी हुआ है। यहाँ पर और एक प्राइस रख देंगे तो अच्छा होगा, है ना। मतलब एवरी डे का इधर उनका डिलीवरी परसेंटेज भी आ रहा है, तो यहाँ पर अगर एक प्राइस रख देंगे तो अच्छा होगा। मतलब क्योंकि मालूम पड़ जाएगा कि ओके हाँ, मतलब प्राइस के साथ डिलीवरी चल रहा है या नहीं। उतना कोई खास डिलीवरी नहीं है। जो लास्ट कुछ ट्रेडिंग डेज थे 2 3 4 यहाँ पर है ना, थोड़ा जब वो रिलायंस जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था तब वहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम हुआ है। और हाईएस्ट डिलीवरेबल क्वांटिटी जो है वो आपको दिख रहा होगा कहाँ पर, यहाँ पर, ये 2 तारीख को, ठीक है। तो ये हो गया, इसको अभी के लिए इग्नोर कीजिए। एडजस्टेड 52 वीक्स हाई लो, बस इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। क्या होता है कि ये जो 52 वीक्स का हाई और लो होता है उसको ऐसे डायरेक्ट उसका कोई लॉजिकल कैलकुलेशन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि क्या होता है कि जो वो जब वॉल्यूम स्प्लिट होता है, जब स्प्लिट होता है तो क्या होता है कि प्राइस ज़्यादा 400 रुपये का चीज
₹10 हो जाएगा, ₹12 हो जाएगा। तो उसके अनुसार उसको 52 वीक्स हाई लो नहीं माना जाता है ना। तो एक्सचेंज क्या करता है, उसको एडजस्ट करता है। एडजस्ट करने के बाद उस डाटा को वो पब्लिश करता है कि आप एक काम कीजिए, आप इसको उसका 52 वीक्स हाई और इसको 52 वीक्स लो मान के चलिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा मतलब कैलकुलेट नहीं किया जा सकता कि ये 52 वीक्स का ये इसका हाई है इसका लो है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उसी टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स का स्प्लिट होता है ना। तो ये उसके पर्पज में है। देखो दोस्तों, डाटा को कलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि कहाँ पर ब्लॉक डील हुआ है, कहाँ पे ब्लॉक डील हुआ है, कहाँ पर ब्लॉक डील हुआ, कहाँ पर किस तरह से डिलीवरी चल रही है। और इसको और आसान करने के लिए आपको यहाँ पे डिलीवरी पल्स भी मिल जाएगा, है ना। डिलीवरी पल्स और भी ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे कि 80% से ज़्यादा किस किस स्टॉक में चल रहा है 3 दिन से। यहाँ पे अगर आपका कोई फेवरेट स्टॉक दिख जाता है तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्कैनर बन सकता है आपके लिए, है ना। अतुल में चल रहा है डिलीवरी 94% चल रहा है। ओके, डीएनए मीडिया इसमें भी अच्छा खासा चल रहा है। तो प्राइस ₹2 है, इसको छोड़िए। अब प्राइस का भी बात हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर अपना जो काम का चीज़ मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है अतुल, है ना। इसको क्लिक करने से उसका एनालिसिस पार्ट भी आ जाएगा यहाँ पे। देखिए, ये बुलिश ट्रेंड में ही है, वीकली ब्रेकआउट दिया हुआ है, कंजिक्यूटिव प्राइस हाइक भी चल रहा है। ये ये थोड़ा आपको अच्छा दिख रहा है। दरअसल देखा जाए तो 7 डेज का वॉल्यूम अगर आप देखो तो लास्ट ट्रेडिंग डे में अच्छा खासा वॉल्यूम आया था और डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। 66 देखिए यहाँ से 66, 67, 91, 84, 83, 94। तो ये तो मायने रखता है काफ़ी, है ना। थोड़ा सा चार्ट में देखते हैं तो ये आपका काम आसान कर देता है किसी भी ट्रेंड को पकड़ने के लिए, ठीक है। इसको हम लोग और ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं चीज़ों को। ओके, यानी कि मार्केट अभी इसको एक ये सोच के चल रहा है कि यहाँ पर सब लोग अभी डिलीवरी उठा रहे हैं, है ना। और अच्छी खासी डिलीवरी उठा रहे हैं काफ़ी दिनों से। अच्छा, ट्रेंड भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो बाय ऑन डिप सही है। तो अगर ये नीचे भी आता है यहाँ पर जब ये कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट 8678 ब्रेकआउट पॉइंट है, ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर मस्त पोजीशन बना सकते हैं हम लोग, डिलीवरी पोजीशन। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो पे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे ये जो कैंडल स्कैन आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो और ये फ्री स्ट्रेटेजीज जो हैं इसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं पर अगर कुछ चेंजेस की ज़रूरत हो ना तो आप कमेंट में डालिएगा, तो हम लोग उसको जितना जल्दी हो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, ठीक है।